तो सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे। हम लोग यहाँ पे यूपीपी के जीके और हिंदी की बात करेंगे यहाँ पर। आपको कितना आता है, आपको फटाफट रिवीजन करते जाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी रेलवे का डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो गोरखपुर इसका आंसर सही होगा। ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर इसका आंसर सही होगा। अगर बोले एकदम आपसे पूछे कि नो उत्तर वाला कहाँ पे है, तो नई दिल्ली। अगर पूछे उत्तर मध्य रेलवे कहाँ था, आपको याद रखना है प्रयागराज, हाजीपुर का। आप ये बाकी नीचे मैंने डिटेल्स दी हुई है, आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला। भारतीय महिला अगर बोलेगा तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को आप याद रखिएगा, भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, भारतीय ना बोले, अगर सिर्फ बोले पहली भारतीय कौन है, पहली महिला कौन है, तो आपको ध्यान देना है एनी बेसेंट। ये वही एनी बेसेंट है जिन्होंने 1898 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में क्या है, बीएचयू के नाम से जाना गया था, है ना। बीएचयू के नाम से जाना गया, जिसको मदन मोहन मालवीय ने 1916 में क्या किया था, दोबारा से स्थापना किया था उसका। ठीक है, बीएचयू के नाम से। तो हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम की स्थापना किन्होंने की थी, एनी बेसेंट ने, जो बाद में क्या है, बीएचयू के नाम से जाना गया था, जो जिसका नाम मदन मोहन मालवीय के नाम से भी अब मशहूर है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये 1917 में कोलकाता की अधिवेशन की अ, अध्यक्ष बनी थी और आयरलैंड की थी। ठीक है, तो आपका आंसर सरोजनी नायडू, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। रिवॉल्यूशन 220, इसमें क्या है भाई, इस बुक के अंदर क्या लिखा गया है? भ्रष्टाचार लिखा गया है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कोचिंग सिस्टम कैसा होता है ना, वाराणसी शहर से संबंधित है। तो ये किसने, चेतन भगत ने लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर, जो कि बुक है, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़नी चाहिए। ठीक है, सॉरी, खून वो दौड़ाने के लिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे नीचे से, आप देख सकते हैं, बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, और शशि थरूर देखिएगा, शब्दों के जादूगर बोला जाता है इनको, एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की पुस्तक है इनकी। अगला क्वेश्चन, करूपुर कलमकारी, चित्रकारी और कला कुरुचि लकड़ी की नक्काशी, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग इन दोनों को कहाँ, कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु आपका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर नंद भवन मंदिर, ये नंद भवन मंदिर उन्हीं के नाम पे है, कृष्ण जी के पिताजी के नाम पर है, जो यशोदा जी की मतलब सौतेले समझ सकते हैं, जिन्होंने पालन किया था। तो यहाँ पे देखिएगा, मथुरा में यह है पावन धाम है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। बाकी सहारनपुर में क्या है, लकड़ी की नक्काशी के लिए, और शाकुंभरी देवी मेला यहीं लगता है। मिर्जापुर को विंध्याचल माई का धाम बोला जाता है, कारपेट बोला जाता है, इसको गानों का गढ़ भी बोला जाता है। बस्ती क्या है, महाराष्ट्र महर्षि वशिष्ठ की जमीन है, ध्यान दीजिएगा, वहां पर ही तपोभूमि आप कह सकते हैं, वहां पर ही वो उनसे रिलेटेड है, बस ये आपको इतना समझना है। हाल ही में बोधि यात्रा कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में। गांधी जी ने किस वर्ष प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा, 1930 में। ठीक है, आप याद रखिएगा, 1924 में ये बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के। और क्या इनसे रिलेटेड है, याद रखिएगा, 1942 में नीलनी तो वो आया था, तो भारत छोड़ो का इन्होंने मंत्र दिया था, या करो या मरो का भी दिया था, ध्यान दीजिएगा। तो और 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ ठीक है, 1922 में चोरा-चोरी कांड हुआ था, और 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन-सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान, तो आर्टिकल नंबर 22, ये क्या कहता है कि आपको क्या है, 24 घंटे के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को पेश करना ही पड़ेगा, चाहे आपने कैसा भी आपको कैसे भी गिरफ्तार किया गया हो, ठीक है? और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20, ये क्या कहता है कि जब तक गुनाह साबित ना हो, आप मुजरिम नहीं हैं, और एक गलती के लिए पुलिस 2 बार आपको सज़ा नहीं दे सकती, और आपकी गवाह, जो आपने आपको ज़बरदस्ती जो गवाह लिया गया है, वो क्या है, मान्य नहीं है। जैसे आपसे उगलवा लिया कि हाँ भाई तू बोल, तूने खून किया है, तो आपने डर के मारे कर लिया कि हाँ मैंने कबूल है, मुझे कबूल है कि मैंने खून किया है, तो वो भी क्या है, कोर्ट उसको मान्य नहीं रखती है। और एक और चीज़ है, पुलिस 2 बार आपको सज़ा नहीं दे सकती, तो एक आपको याद होगा मूवी जो बनी थी अमिताभ बच्चन की, अंधा कानून करके, वो क्या है, 11 साल तक एक ऐसे व्यक्ति के मर्डर के उसमें सज़ा काट रहा था, जो कि ज़िंदा होता है। उसको बाद में पता चलता है कि वो ज़िंदा होता है, तो वो क्या करता है कि उसको दोबारा उस वो मतलब उसको कोर्ट में ही मार देता है, और कोर्ट के सामने बोलता है कि मैंने तो इसकी सज़ा भुगत ली है, ठीक है? तो कोर्ट भी वहाँ पे कुछ नहीं करती है, बट वो सिर्फ़ इस चीज़ को दिखाने के लिए, ठीक है? आप उसको सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत से कानून हैं, ठीक है? वो तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ भाई, उसको 2 बार सज़ा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एक बार क्या है, वो भुगत चुका है।
ठीक है? तो वहाँ पर इस बात को थोड़ा-सा वहाँ पे दिखाया गया कि ये कमी है कहीं न कहीं आर्टिकल 20 की, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पर वो उसको खून कर रहा है, तो वहाँ पे तारीख और नया अपराध हो जाएगा, ठीक है वो? ठीक? तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न वाला है, ध्यान दीजिएगा कि एक बार उसको सज़ा नहीं मिल सकती, आपको लगेगा सोचने में कि हाँ भाई सही बात है, उसने तो सज़ा भुगत ली है, बट कहीं न कहीं वो गलत है। आप जब इसको सर्च करेंगे एकदम बढ़िया से तो आपको पता चलेगा। और आर्टिकल 21 आप जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ़, है ना? आपको कोई गोली नहीं मार सकता। पहले क्या होता था कि कोई भी, है ना, गोली मार देता चलते-फिरते, होली में, है ना, खून खेल लेते, खून की होली खेलते थे, तो मज़ाक था। पहले आपकी जान कोई भी ले सकता था, बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है? ये आर्टिकल नंबर 21, ठीक? ध्यान रखिएगा। सहकारी समितियों के बारे में कहाँ मतलब कौन बात करता है? तो 9 बी, ठीक है? आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये पंचायत के बारे में है? क्या 9 ए क्या बोलते हैं, नगर पालिकाओं का है? ठीक है? तो यहाँ नीचे शायद लिखा भी हुआ है, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कंथूरी उत्सव, तमिलनाडु, ध्यान दीजिएगा। इसमें सिख ईसाई सब मिलके इसमें गुलाल उड़ाते हैं, ठीक? 14 दिन का होता है ये। अगला क्वेश्चन, हेंडुलम दिवस, इसका भी अपना इतिहास है भाई। 7 अगस्त को 1905 में कोलकाता टाउन में स्वदेशी आंदोलन की चिंगारी भड़की थी, है ना? जो बुनकर, जो हाथ वाले थे, चरखे वाले थे, उनको क्या है, सम्मान देने के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य है जो कि जैविक खेती वाला राज्य पहला बना है? तो ध्यान दीजिएगा, सिक्किम, ठीक है? सिक्किम आपका सही आंसर है। जैविक मीन्स समझ रहे हैं ना, जो बिना खाद वगैरह वगैरह यूज करके, खाद को यूज किया जाए, फर्टिलाइजर यूरिया ना यूज किया जाए, केमिकल वाले चीजें यूज किया ना जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है उसको, ठीक? मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो कि भारत और चीन के अलग करती है, और किस राज्य को अलग करती है भारत के? तो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश को अलग नहीं करती है, बट थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग है। बट आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक? ये शिमला समझौते के अनुसार ये हुआ था। हेनरी मैकमोहन ने इसको खींचा था 1914। याद रखिएगा आप लोग इस चीज को भी, ठीक है? नाथुल्ला दर्रा याद रखिएगा, सिक्किम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नो मसीहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनू सूद रहेंगे, सोनू निगम, याद रखिएगा इनको। अच्छा, इनकी मेरे को एक बात याद है, अरिजीत सिंह ने बोला था कि अगर ये बेसुरा होके भी गाए ना तो भी, मतलब ये बेसुरे हो ही नहीं सकते, ये चाह के भी नहीं हो सकते, मतलब इनको सुरों का बादशाह ऐसे ही नहीं बोला जाता, ठीक है? अरिजीत सिंह ने खुद बोला था कि अगर ये चाह कर भी बेसुरा गाए तो अब भी ये बेसुरा नहीं गा सकते। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, ये किसका है? महिला और विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका लक्ष्य क्या था? आप देख सकते हैं, कुपोषण को चंगुल में, मतलब कुपोषण से लड़ने के लिए, आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान ने किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा मीन्स सभी को अधिकार मिले, है ना, सबको एक समान, है ना? फ्रांच रेवोल्यूशन देखा था आपने, उसमें क्या हुआ था, सभी लोग क्या नाराज थे, होते थे ना, तो सबको क्या है, हक मिले, है ना? तो ये कौन है? भाग नंबर 3, ठीक? आप देख सकते हैं इसमें क्या, सारे के सारे 12 से लेके 35 जो भी फंडामेंटल अधिकार हैं, वो सब के सब क्या है, भाग 3 में है। तो आपका भाग 3 आंसर सही रहेगा। स्वेज नहर किन किन को अलग करता है या जोड़ता है? ठीक? भूमध्य सागर और लाल सागर, ये आपका आंसर सही रहेगा। 1869 में इसको बनाया गया था, ठीक है? क्वेश्चन पे देख लेते हैं, भारत में भी कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपको याद रहेगा 25, ठीक है? और जो सबसे लेटेस्ट बना है वो कौन है? अमरावती का है, 2019 में बना है, आपको याद रखना है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने का, भाग लेने का अधिकार किसका है? राज्य के महाधिवक्ता का है, ठीक? एडवोकेट जनरल, ठीक? 165 अनुच्छेद में इसका जिक्र है। राज्य का राज्यपाल, मेरे को ये बताइएगा, राज्य का राज्यपाल कौन सा अनुच्छेद में है? और महान्यायवादी अनुच्छेद 76, ये आया था क्वेश्चन पिछली बार। संघाई सहयोग, एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? हाँ तो भाई चीन में, बीजिंग में है, ध्यान दीजिएगा। एआई के जनक कौन है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जॉन मैकार्थी हैं। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत, अनऑथोराइज्ड एसेस को क्या कहते हैं? तो हैकिंग ही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु को किस रूप में जाना जाता है?
इन इकोनॉमिक्स एनी ऑब्जेक्ट और टूल यूज टू रिड्यूस रिस्क टू इज नोन एज इंश्योरेंस। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में रबी मौसम में उगाई जाने वाली, रबी में क्या है मतलब सर्दी है ना, सर्दी में कौन पाया जाता है भाई, उगाए उगाए जाने वाली फसल की पहचान करें। तो बाजरा गर्मी में, चावल भी गर्मी में, कपास भी गर्मी में, चना जो है आपका सर्दियों में देखने को मिलता है। अभी अभी सर्दी गई है तो आपको चने बहुत दिखने देखने को मिले होंगे। बात करते हैं कि 31 अक्टूबर 2024 को डैश की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए। ये तो बहुत ईजी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत मतलब इनका एक बहुत बड़ा काम है कि पूरे इंडिया को, अलग अलग भाषा के लोगों को, अलग अलग रिलीजियस के लोगों को इन्होंने एक किया है भाई साहब, और उसका नाम इंडिया है। ठीक। तो बट आप एक मेरे को एक बात बताइएगा, 100 रुपये पेट्रोल हो चुका है, क्या यहाँ पर सरकार की कोई गलती नहीं है क्या? क्या पहले कांग्रेस की सरकार होती थी तो 60 रुपये 10 पैसा अगर बढ़ जाता था तो आज तक वाले क्या करते थे, उनके ऊपर बहुत सारा ऐड बनाने लगते थे कि भाग रहा है पेट्रोल कितना ऊपर भाग, उनके ऊपर कार्टून बनाए जाते थे। बट अभी कोई चैनल वाला ऐसा कोई भी प्रचार या ऐड नहीं बना रहा है, या मीम नहीं बना रहा है। तो आप इस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, मुझे ये बताइएगा। आगे चलते हैं, छोड़िए चिल्ड्रन डे, देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। बट छोड़िए क्यों, आपको एक बात बताता हूँ कि ये बच्चों को ही हमें करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि पूरे बच्चों को कॉकरोच बोला गया है, तो एकदम मतलब ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने एकदम सही बोली है, ताकि बच्चे अब तो जाग जाएं, अब कुछ ना कुछ ऐसा करे कि इस सरकार को ऐसा किया जाए कि उखाड़ के फेंका जाए भाई, या फिर इस सरकार को कुछ ऐसा किया जाए कि ये बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। यहाँ पर बच्चों का कोई भी फ्यूचर नहीं है भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर 100 लोग अगर यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ 20 लोग ही मेहनत से जा पाते हैं। बाकी 80 लोग क्या है, अगर 100 सीटें हैं सॉरी, तो 80 सीटें तो क्या है बस बेच दी जा रही हैं भाई। अब इसका भाई हमें नहीं पता है, बट अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि, और तैयारी करने वाले कितने हैं, 140 करोड़ में भी अगर आप ले लें तो 70 करोड़ आप मान के चलिए कि सिर्फ बच्चे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो हर एक वैकेंसी में अगर आप समझ रहे हैं कि 100 सीट निकल रही, तो उसके ऊपर 70 के 70 करोड़ बच्चे, या फिर मान लीजिए कितने 70-80 लाख लोग तो फॉर्म भर ही देते हैं, तो जिससे उनकी कमाई अलग से हो जा रही है। ठीक है। बाकी सीट कितनी है, 100, और नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, सिर्फ 100 लोगों को। 100 में से भी जो 20 लोग हैं, 20 हैं जो मेहनत कर रहे होंगे दबा के, उनको भाई, बाकी जो मेहनत करने वाले हैं वो क्या है, मार्क्स बढ़ जा रहे हैं, है ना, कट ऑफ बढ़ जा रही है, समझ रहे हैं। तो कट ऑफ बढ़ने से क्या हो रहा है, कट ऑफ बढ़ा कौन रहा है, यही पैसे देने वाले जो 80 लोग हैं। तो अब 20 लोग भाई क्या हैं, उस कट ऑफ के अंदर आते हैं मेहनत से, बाकी के जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो क्या है, छट जाते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चों ने भी ये मानसिकता बना ली कि सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी। सरकार उसको कुछ इन्वेस्ट कर सकती है उसके ऊपर, 10,000 20,000 महीना अगर देती तो वो बच्चा कुछ ना कुछ अपना खुद ही सेटल कर लेता भाई, कुछ खड़ा कर लेता। बट उनको आप सिर्फ कॉकरोच बोल दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार बहुत बड़ा फेलियर है, ये वाली सरकार को सोचना चाहिए, या फिर महंगाई बढ़ा रही है ऊपर से और बच्चे क्या हैं, बेरोजगार हैं। तो भाई या तो महंगाई बढ़ा लो या तो उनको रोजगार दे लो, एक काम तो करो, रोजगार दे लो, फिर उसको महंगाई को बढ़ा लो, वो संभल जाएंगे। बट आप दोनों में से उल्टा ही काम कर रहे हैं, ना तो रोजगार दे रहे हैं, ना तो महंगाई कम कर रहे हैं। तो छोड़िए इस बातों को, आपको बस इस पे डिस्कस थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता था। बाकी अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से क्या था क्वेश्चन हमारा, किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल के शासकों ने, तो विक्रम है ना, विक्रम याद रखिएगा, बाकी ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तिरंगे झंडे को एक चरखा रखा गया, किसमें भाई चरखा दिया गया था, तो 1931 में। ठीक है। अच्छा याद रखें, पिंगली वेंकैया थी जिन्होंने झंडे का डिजाइन किया था, और सबसे पहले वही थी जिन्होंने झंडे को फहराया था। ठीक है। और 1947 में इस चरखे में चरखे की जगह अशोक चक्र आ गया था। ठीक है। बाकी 1929 में ये वाला याद रखिएगा, नेहरू जी ने भी तिरंगा लहराया था, बट उसमें चरखा नहीं था। तो चरखा कब आया था, 1931 में, आपको ये ध्यान देना है। ठीक। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है, तो लिंगराज गुजरात में नहीं है। ठीक है। उन्नाकोटी सही वाला हमें चुनना है ना, तो श्री हरमिंदर साहिब पंजाब, ठीक है, यही गोल्डन टेम्पल वाले जो है, तो श्री हरमिंदर साहिब पंजाब सही है। ठीक। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस
राज्य में गांधी सागर, ठीक है, तो गांधी जी मध्य प्रदेश में है जो वन्य जीव अभयारण्य है। बाकी आप याद रख लीजिए, काजीरंगा असम में है, इटांकी नागालैंड में है, और कर्नाटक में बांदीपुर और नारगोहल है। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत किसने की है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो यूकी भांबरी और एलेक्सिस पोपरिन, ठीक है। ये याद रखिएगा, 2025 वाला है, 2026 वाला चेंज हो गया है, ठीक। तो यूकी भांबरी कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। और एलेक्सिस कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अच्छा, ये गलत है क्या? अच्छा, रोहन बोपन्ना, इसका आंसर देखिए बी होगा, सही होगा। हाल ही में केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि, कितनी मजदूरी? तो 2 से लेके लगभग 7 करी है। यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है? नहीं, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है कि 34 क्वेश्चन को देख लिया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर होना चाहिए। देखिए, अभी की बात करें, बिल्कुल जस्ट अभी तो पश्चिम बंगाल में जानते ही हैं, भाई साहब आए हैं, पूरी आर्मी लगा देते हैं, एकदम। कोई वोट जीतना है तो पूरा युद्ध करने लग जाते हैं वहाँ पर। बाकी सही है, वहाँ पे चेंज होना चाहिए था। तो पश्चिम बंगाल में क्या है, आपकी बस सेवा फ्री है, ठीक है। बट महंगाई भाई, महंगाई जो है ना, हमें महंगाई मार रही है भाई। 100 रुपये पेट्रोल हो चुका है। और ये बिल्कुल वही वाली हालत है, जब अमिताभ बच्चन चालू होते थे, 10 पैसा अप डाउन होता था ना, तो अमिताभ बच्चन बोलते थे कि अब कार को बेच के साइकिल ले लेना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे ऐसे कमेंट आते थे। बट वो भी अभी क्या है, बिल्कुल शांत है एकदम, कुछ मतलब ही नहीं है भाई। तो मुझे ऐसा, आप लोगों को नहीं लगता है कि भाई नेपाल में जो हालत हुई थी, लड़कों ने मिल के पूरा सरकार को पूरा गिराया, फिर जाके अपने हाथ में कमांड को लिया है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर भी वैसा ही कुछ किया जाए? अब मुझे ये समझ आता नहीं है कि लोग इतनी शिकायतें करते रहते हैं, फिर भी पता नहीं वोट उनको कैसे मिल जाता है, मुझे ये नहीं समझ आता है। तो इसका आंसर यहाँ देखिएगा, जम्मू कश्मीर है। और याद रखिएगा भाई, स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर फ़र्क पड़ता है ना, तो इन सरकारों का ही पड़ रहा है, ठीक। पूरी, हम कह तो देते हैं कि हमारी जो भारत है, हमारा युवा भारत है, बट उस युवा का कोई काम नहीं है भाई हमारे भारत में, समझ रहे हैं। बाहर के देश क्या हैं, 20-20 हज़ार रुपये स्टूडेंट को देते हैं ग्रेजुएट होने पे। 20 हज़ार का वो बच्चा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ भाई बना ही लेता है, कुछ ना कुछ डेवलप कर लेता है, उस 20 हज़ार को यूज़ करके कोई ना कोई इन्वेंशन कर लेता है। बट हमारे पास क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। और हम तो नौकरी के लिए जबकि जूझ रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, अगर इंडिया में कुछ सोचना चाहिए बच्चों के लिए, मैं ये कह रहा हूँ। हर एक बच्चे के पास अपना दिमाग है और वो कुछ ना कुछ बना सकता है, समझ रहे हैं? अमेरिका क्या है, 100 अरब करोड़ की एक मोटर बना सकता है, बट हमारे इंडिया में क्या है, क्या बना सकते हैं हम लोग? सिर्फ छोटे छोटे 100 रुपए के, 500 रुपए के, मान के चलिए 1000 करोड़ के कुछ बना सकते हैं ना। बट वहां पे देखिए 100-100 करोड़ का एक, मैंने 1000 करोड़ बोल दिया, गलत, माफ कर दीजिएगा। वहां 100-100 करोड़ का एक मोटर बना पा रहे हैं, फेसबुक बन जा रहा है। बट यहाँ पे आप स्टूडेंट को कौन सा एनवायरनमेंट दे रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ? हाँ, स्टूडेंट को कुछ ऐसी नहीं दे रहे, आप उनको कुछ ऐसी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, कुछ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई। और ऊपर से क्या कर रहे हैं, पेपर करवा रहे हैं, पेपर से उनसे उल्टा कमा रहे हैं। और पेपर कराने के बाद फिर पेपर लीक कर दे रहे हैं। तो भाई कुछ तो इंडिया का, भाई कहाँ जा रहा है इंडिया? मुझे तो बिल्कुल, इसकी चिंता किसको करनी चाहिए? हम बच्चों को करनी चाहिए। और हम बच्चे क्या कर रहे हैं? सिर्फ पढ़ने में बिजी हैं। और इन सब बातों के, देखिए पेट्रोल बढ़ गया है, कल को ही अगर कहे कोई हड़ताल करने, तो किसी के पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी, हमें रोज़ अखबार पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर आप 10 में हैं, 11 में हैं, तो आपको अभी से ही इन सब चीज़ों को ध्यान में देना होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र, ये आंसर लखनऊ किसने किया हुआ है? हाथी बचाओ केंद्र कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो इसका याद रखिएगा, गोरखपुर में है क्या? तो गोरखपुर इसका आंसर सही है, ठीक। आगे देखिएगा भाई, हाल ही में चर्चा में रहा डेनाली पर्वत कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, अमेरिका में है।
हाल ही में किस खेल के बाली बाहर आई एशिया खेल में शामिल किया? किस खेल को एशिया में, अरे भाई ये तो बहुत वो है, मिक्स मार्शल आर्ट, ठीक है। बी में भी है, सी में भी है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा गलत कर दिया गया है। आपका आंसर क्या है? मिक्स मार्शल आर्ट है, सी में भी जुड़ गया है। तो ओनली डी वाला है, सी में थोड़ा सा। हाल ही में दिव्यांगत हुए नवीन चावला कौन थे? नवीन चावला कौन थे भाई? ये 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, कॉकरोच भी कहा है भाई, कॉकरोच। तो भाई कॉकरोच, सही में हम कॉकरोच है भाई, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, और बस वही रोजमर्रा की जिंदगी में ताने, है ना, बेरोजगारी के। बस जी रहे हैं भाई, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो कॉकरोच कह के उन्होंने एक तरह से भड़काया गया, और आपको पता भी है कॉकरोच के नाम से, है ना, एक अकाउंट भी बनाया गया है जिस पर, है ना, 10 मिलियन हो गए होंगे अभी, है ना। तो भाई यही समय है, जनता को या फिर कॉकरोच पार्टी, जो भी कॉकरोच में बच्चे जो हैं, हम ही लोग तो हैं भाई कॉकरोच में, है ना। जो लड़के हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वही तो है कॉकरोच में। तो उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त, इस समय उनके हाथ में, अगर मान लीजिए उनको मैं सरकार अगर अब दे दी जाए सरकार चलाने के लिए, वो क्या चेंज करेंगे? तो सबसे पहले उनको चेंज करना चाहिए कि भाई बच्चों का फ्यूचर सेफ हो, बच्चों को लिए क्या है, नौकरियां मिले, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बट हर घर में कुछ ना कुछ भाई ऐसा, ठीक है नौकरी मत दो भाई, कम से कम उसको कुछ फाइनेंशियल कुछ प्रोवाइड तो करो, कम से कम वो अपना सेटअप तो करे भाई। बाहर के देशों से कुछ ऐसा बनाए कि बाहर के देश क्या है, उससे कुछ उसको खरीदे, है ना, उससे बिजनेस करे, उससे ट्रेड करे। बट अभी के लिए क्या है, सिर्फ हम लोग सिर्फ भारत में घूमते हैं ट्रेन में पेपर देने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए हिंदी का पोर्शन आ चुका है, हिंदी के पोर्शन को थोड़ा पढ़ेंगे। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजना के माध्यम से तीव्रता से पूरा हो रहा है, वैसे ही वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। मतलब कोई चरित्र के बारे में भाई बात ही नहीं करता, ठीक है। चरित्र के बारे में हम बात कर सकते हैं, टीचर क्या है क्लास में बात कर सकते हैं, इसके लिए अलग क्लास लेने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में आप क्या है बच्चे को बता सकते हैं कि उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसका करेक्टर अच्छा हो, चरित्रवान हो, ठीक है। तो यही है, के लिए प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र को सर्वोच्च संपदा है। मतलब एक चरित्रवान व्यक्ति क्या है, बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, एसेट है ना। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है, ठीक है। चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। मतलब हम भारतीय ता के प्रति क्या है, हम मतलब अपने एक दूसरे को ही चिढ़ने लग जाते हैं ना, इंडियंस को देख के। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषि कुल और गुरुकुल आर्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था। मतलब समझ रहे हैं, बहुत पीछे से हम लोग ये चरित्र निर्माण हम लोग जोड़ देते आए हैं, बट अभी क्या है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक। आज स्कूलों एवं कॉलेजेस के लिए यह एक सिर्फ हंसने वाला विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कृति विद्यार्थी संध्या वंदन या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृतिमय जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या फिर मतलब उसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, मजाक उड़ाएंगे। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। मतलब हम पश्चिम वालों का पश्चिम वालों के पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है, ठीक है। तो इसको ये आप पढ़ चुके हैं, ये पूरा पैराग्राफ किसके ऊपर है? चरित्र के ऊपर है, ठीक है। कि चरित्र की शिक्षा आदमी को मिलनी चाहिए, ठीक। आपको याद रखना है, चरित्र कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं कि क्या क्या है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। समाजो समाजोपयोगी कार्य के लिए राष्ट्र के ये तो हमें आ गया, ठीक है। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान, श्रमिक, धनवान, उत्तम चरित्रवान वाले, ठीक। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक, यही वाला था, है ना। आपको याद है कि नहीं?
अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है, जो पाश्चात्य वाले संस्कृतियों को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो यही वाला सही है। उसी का क्या है, मजाक उड़ाया जाता है, जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। अच्छा, ये वाला शायद मिस हो गया है। ठीक है, देखिए, अब क्या है, पहले के गुरुकुल में क्या है, पढ़ाई चरित्र को लेके आती थी, बट लॉर्ड मैकाले आए तो उन्होंने कुछ अलग ही एजुकेशन में चेंज कर दिया, और उसी को हम आज ढोए जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ी जा रहे हैं ना, इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंट मान चुके हैं, है ना। तो ये लॉर्ड मैकाले वाला थोड़ा सा उसमें छूट गया है, बट इसका आंसर लॉर्ड मैकाले होगा। जिन्होंने क्या है, उनकी जो नीति आई है, उनकी पद्धति, शिक्षा नीति जो भी आई है, वो क्या है, हमारी शिक्षा को कमजोर कर चुकी है। अगला, दिए गए शब्दों में प्रायोजित शब्द का चयन करें। कुबेर, वो ठीक है, आर्टिकल के 5 क्वेश्चन हो गए। अगला 44 वाला है, कुबेर का पर्यायवाची क्या हो सकता है? यक्षराज होता है, गिरिराज नहीं, महाराज नहीं, यमराज नहीं। ठीक, यक्षराज आंसर इसका सही रहेगा। और भी बाकी ये एक्सप्लेन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ, स्वच्छ मीन्स क्या होता है भाई? निर्मल तो होता है। नीरद का मतलब क्या होता है? बादल होता है क्या? और नीरज का मतलब क्या होता है? कमल होता है क्या? पंकिल का मतलब गंदा, है ना, कीचड़ से भरा हुआ। तो ये नीचे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? कवितावली किस ब्रज भाषा की है? अगला देखते हैं, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इनको मिला है सबसे पहला, है ना, हिंदी का सबसे पहला। कब मिला था? 1968 में। इससे पहले 1962 65 में मिला था जी शंकर कुरूप को। ठीक है, बट उनको हिंदी के लिए नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन, दयालु शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय? तो दयालु शब्द, दया प्लस आलू। ठीक, तो दयालु। ठीक है, तो दया देखिए, और उसके पीछे क्या लगा है? प्रत्यय मीन्स पीछे आलू। ठीक है, यथाशीघ्र शब्द में यथा देखिए, यथा, यथा क्या है? एक अवयवी भाव है, यह अवयव शब्द है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, जैसे तथा, तथा कह रहा हूँ, अवयव क्या होता है? जिसके ऊपर लिंग, संज्ञा, है ना, या वचन का कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं? अवयव। तो यथा क्या है? एक अवयव है। ठीक, तो ये क्या है? यथा से बना है, एक अवयव से बना है, तो कैसा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। अच्छा, थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। द्वंद्व समास क्या होता है? रात दिन, मतलब समझ रहे हो, रात भी इंपॉर्टेंट है, दिन भी इंपॉर्टेंट है। माता पिता, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है, समझ रहे हैं, तो उसको द्वंद्व समास बोला जाता है। ठीक है, बहुब्रीही किसको बोलते हैं? इसका आंसर अभी अभी भाव रहेगा। बहुब्रीही कब बोलेंगे? जैसे कि दशानन, दशानन, दशानन में देखो, 10 सिर वाला मतलब कौन है? रावण है, तो रावण का जिक्र तीसरा आदमी आ रहा है, दूसरा आदमी आ रहा है। बहुब्रीहि समास में क्या है? दशानन तो बोल रहे हैं, बट 10 सिर वाला कौन है? रावण। तो दशानन का मतलब कोई और, मतलब किसी और का नाम आ रहा हो, तो उसको बहुब्रीहि बोलते हैं। तत्पुरुष में क्या है? कारक आएगा ना, कर्ता ने, कर्म को कर, ऐसे कुछ आए, है ना, राजा का पुत्र, है ना, ऐसा कुछ आए, का के की आए, तो वो क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो हल्का सा मैंने आपको एक रिवीजन दे दिया। ठीक, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। सही है, आपके कहने पर दिल्ली जा सकता हूँ। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मैं तुझे घड़ी दूंगा। ठीक है, तेरे को नहीं। ठीक, तो यहाँ पे ये गलत है। तुम्हें हो सकता है, तुमको हो सकता है। ठीक, आधुनिक शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? आधु आधुनिक का विलोम प्राचीन। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। 4 लीटर क्या है? परिमाणवाचक है, ध्यान देगा। कितना? 4 लीटर। जिसका निवारण ना हो सकता उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब जरूरी भी होता है क्या?
तो दिए गए शब्द में विलोम शब्द चुने तो स्थूल। स्थूल का मतलब होता है बहुत बड़ा, भारी, मोटा। ठीक है, तो मोटा नहीं होगा, बलवान भी नहीं, भारी तो है ही है, ये भी नहीं होगा, सूक्ष्म, छोटा एकदम। ठीक है, माइक्रो। धुंधला शब्द में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संख्या है, गुण है, सार्वनामिक है, या कोई भी नहीं है? तो धुंधला क्या है? एक गुण है। ठीक। ना, नाक कटना मुहावरे का सही का इज्जत जाना। ठीक है, इज्जत चले जाना, नुकसान होना, इसका कोई मतलब नहीं। कोष्टक में दिए गए शब्द का सही तद्भव। स्थल। स्थल को क्या बोलते थे भाई? थल। अच्छा ठीक है, पहले स्थल बोला जाता था उसको, अब क्या है? थल बोला जाता है। ठीक है। तरिणी तनुजा तट तमाल तरवुर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में अलंकार पहचानिए। ध्यान दीजिएगा भाई, दूसरी पूछा है, दूसरी वाली लाइन में। ये तरणी तनुजा ये सब क्या है? ये तो एक ही क्या है, एक ही वर्ण क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इसको देख के आंसर मत लगा दिएगा। त त त त दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन, कविता की दूसरी लाइन में। तो देखिए, जब मनहू आए, तो मनहू जब भी आएगा तो वो कैसा होगा? उत्प्रेक्षा होगा। मनहू जनहू, है ना? मनहू हो गया, है ना? मानो, मनहू, जानो, जनहू, ये सब कभी भी आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग क्या है, पहले वाली लाइन को देख के हम क्या है, क्या लगाते हैं यहाँ पर, है क्या, अनुप्रास अलंकार लगा सकते थे। ठीक। बट इसके अंदर क्या है, दूसरी वाली लाइन में मनहू आ गया, और दूसरी वाली लाइन को ही देखना था हमें। ठीक है, तो आंसर उत्प्रेक्षा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये देखो यहाँ बताया भी गया है। ठीक है। ठीक है, बताया भी गया है, बहुत सही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59, निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। बृहस्पति ग्रह होता है, झील, अच्छी झील, अच्छा झील, अच्छा तारा, तारा टूटता है, झरना बहता है। तो झील बहता है, थोड़ी झील बहती है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग जैसा शब्द है झील। आचार्य भरत मुनि के अनुसार मूल रसों की कुल कितनी मानी गई? आचार्य भरत मुनि पूछा जाए तो भरत में देखिएगा, रत में 8। ठीक है, तो भरत से याद रखिए, भौ में 8 टाइप है, तो 8 कुछ याद रख लीजिएगा। उन्होंने 8 माना है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो निश्चय, आधा स आ रहा है ना? तो मतलब नी प्लस चय। तो ये वृषभ जो होता है आधा श में आ जाता है, और च क्या होता है, आधा हो जाता है। निश्चय, तो ये विषभ संधि हो जाएगा। ठीक, तो विसर्ग संधि। हिंदी काव्य शास्त्र के अनुसार स्थाई भावों की कुल कितनी संख्या है? तो 9, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? अर्धविराम किसको बोलते हैं भाई? ऊपर और नीचे कोमा, तो यही वाला अर्धविराम है। थोड़े समय के लिए रुकने के लिए यूज किया जाता है। पंख शब्द के सही वचन। पंखे होगा क्या, पंखो होगा क्या, पंख होगा क्या, पंखियां होगा क्या? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका बहुवचन रूप क्या होगा? पंखे होगा। ये पंख क्यों आया हुआ है? पंखे होना चाहिए इसका तो। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पंखे होगा। ठीक है, पंखे। अच्छा, ऊपर बिंदी नहीं आ गई, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, पंख, पंखे, खे नहीं होगा, खे होगा। ठीक। तो निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। तो वांछनीय, याद रहे, वांछनीय, बड़ी ई की मात्रा रहेगी और एक बिंदी रहे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में। देखिए, जब बहुवचन आ गया है तो दोबारा बहुवचन करने की क्या जरूरत है ना? और बहुवचन का बहुवचन कर दोगे, अनेक का अनेकों, अनेक तो पहले से ही बहुत सारे होते हैं, अनेकों और जातियां भी होगा, तो ये दोनों गलत है। अनेकों जाति हैं, तो भारत में अनेकों जाति हैं, तो ये भी अनेक, बहुत, अनेक अपने में ही बहुत वचन है। ठीक है, तो इसको अनेकों करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर सी इज राइट। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? तो गा, गा मुख्य क्रिया है। ठीक है,
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य एक वचन रूप से संबंधित है? छात्र पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत सारे लोग हैं। आकाश में तारा चमक रहा है, ये शायद एक वचन है। और भी देख लेते हैं, लोग बातें कर रहे हैं, तो ये भी बहुवचन है। वे घर बहुत सारे लोग ही घर घर गए हैं ना, वे का मतलब। तो ये आपका आंसर सही है। भरपेट शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है? भर एक अवयव है। देखिए अवयव क्या होता है, जैसे भर को आप कभी भी भरो नहीं बोल सकते, भरी नहीं बोल सकते, भरी आइन नहीं बोल सकते, क्योंकि भर क्या है, नोट चेंजेबल, किसी चीज का मतलब इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो भर पेट, तो भर क्या है, एक अव्यय है। तो अभी 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 दूसरा सवाल एक पहले भी हम लोग कर चुके हैं, है ना? कौन सा था, यथा शीघ्र था क्या, कुछ ऐसे ही था। तो अव्यव याद रखिएगा, अव्यवी भाव समास रहेगा। तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित छंदों में से कौन सा एक सममात्रिक छंद है? तो याद रखिएगा भाई, दोहा क्या होता है, कितने का होता है दोहा? आपका 13 और 11 का होता है, ठीक है। और सोठा कितने का होता है आपका? 11 और 13 का होता है। और बरवे कितने का होता है? 12 और 7 का। तो समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कोई भी सम संख्या नहीं है। सम संख्या मतलब सम मात्रिका मतलब चारों, चारों क्या हो, सम संख्या हो। चारों, जो भी चारों लाइंस होती हैं या फिर चारों चरण जो होते हैं, वो सम हो। सम मतलब 2 4 6 हो। तो बस देखिए, इसमें भी विषम संख्या आ गई, इसमें भी विषम आ गया, इसमें 7 विषम आ गया। तो कौन बचा? चौपाई। चौपाई क्या होता है? 16 16 का होता है, ठीक है। तो 16 16 मात्राएं होती है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? सम मात्रिक, ठीक है। और हरी गीतिका, गीतिका, रोला, ये सब क्या होती हैं? सम मात्रिक छंद होती हैं। तो आपको याद याद रखना है, आपका आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन, पानी शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का अनेक आर्थिक रूप है? पानी शब्द, तो आपको याद रखना है प्रतिष्ठा, चमक, है ना? वो आपने देखा है, कबीर ने बोला हुआ है ना कि एक है ना जिसमें पानी के बहुत सारे, पानी का मतलब मोती भी होता है, पानी का मतलब इज्जत भी होता है, पानी का मतलब चमक भी होता है। तो वही देखिए, ध्यान दीजिएगा, पानी का मतलब चमक होता है यहाँ पर, ठीक। निम्नलिखित वाक्य में से भविष्यत काल वाले वाक्यों को चुनिए। वह पुस्तक पढ़ रहा है, शाम को यही होगा, होगी तो यही है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार ओ किस प्रकार का है? तो ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों आएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? समुच्चय मतलब, समुच्चय मतलब सबको एक साथ ले ले, है ना, 2 4 लोगों को साथ में ले। तो धीरे धीरे, अरे के पास नहीं, और क्या है, 2 लोगों को जोड़ देता है, या इसलिए भी जोड़ देता है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का है? सरल वाक्य का, मिश्र वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, या जटिल वाक्य का? तो गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो सरल वाक्य आपको ध्यान देना है। सरल वाक्य की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, एक उद्देश्य, एक सब्जेक्ट हो और एक क्रिया हो।